રિવિઝન છે. આપણે 10 સૂત્રનું રિવિઝન કરશું. અથ પ્રથમોધ્યાય તત્વાર્થ સૂત્રનો આ પ્રથમ અધ્યાય આપણે એક વખત પૂરું કરી લીધું છે. इसको फिर से हम दोहरा रहे हैं. आज हम 10 सूत्रों को बोलेंगे भी और उसका अर्थ भी करेंगे. अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः. 2 बार बोलेंगे, दूसरी बार आपको भी बोलना है. सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्. तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्. तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्. जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्. नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः. नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः. प्रमाणनयैरधिगमः. प्रमाणनयैरधिगमः. निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः. निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः. सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च. सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च. मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्. मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम्. तत्प्रमाणे. 10 सूत्र हमने बोल दिए हैं. अब 10 सूत्र का हम अर्थ करेंगे. आप लोगों को किसी को भी पूछना है तो बीच में पूछ सकेंगे. पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. प्रश्न है कि मोक्ष जाना है सबको, लेकिन मार्ग क्या है, किस मार्ग से जाना है. जब तक हम मार्ग का पता नहीं करेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने ध्येय तक कैसे पहुंच सकेंगे. हमारा ध्येय मोक्ष है और निश्चित ही हमारा ध्येय मोक्ष है, लेकिन रास्ता क्या है, किस रास्ते से हम जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. तो उसके लिए बताया कि 3 बातें हैं. एक है ज्ञान, दूसरा है दर्शन और तीसरा है चारित्र. वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, दर्शन कैसा होना चाहिए, चारित्र कैसा होना चाहिए, तो उसका विशेषण लगाया है सम्यक. सम्यक सम्यक ज्ञान हो. ज्ञान तो होता है. अब जैसे जो बलि दे रहा है उसको ये ज्ञान, उसको लगता है कि ये मेरा ज्ञान है कि बलि दूं तो मेरा अच्छा हो जाएगा. ये उसको लगता है कि ये मेरा ज्ञान है, लेकिन ये सम्यक नहीं है. सम्यक किसे कहते हैं, पहली व्याख्या सम्यक की हम करेंगे कि सम्यक किसे कहते हैं. सम्यक का अर्थ होता है सत और असत का बोध. सत क्या है और असत क्या है, मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है. सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं. तो महावीर ने ज्ञान की भी परिभाषा
दर्शन की भी परिभाषा और सम्यक की भी परिभाषा, सत्य की भी परिभाषा एकमात्र की है, वो ये कि जो तुम्हारी आत्मा को अच्छा लगता है वही दूसरे की आत्मा को अच्छा लगता है। जो तुम्हें खुद को पसंद है वही दूसरे को पसंद है। तुम्हें लगता है कि मुझे कोई न मारे, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, दूसरा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, मेरे लिए अच्छा सोचे, मेरे लिए अच्छा बोले, मेरे लिए अच्छा करे। ये हमारी अंदर की प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की ये भावना होती है। तो महावीर कहते हैं इसी को तुम दूसरे के ऊपर अप्लाई करो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम दूसरों के लिए करो। तुम्हें जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के लिए मत करो। यही है सम्यक, यही है सत्य, यही है ज्ञान। इसे ही भगवान महावीर ज्ञान कहते हैं, इसे ही भगवान महावीर सम्यक कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। ये तीनों मिलकर के एक मार्ग है। सम्यक ज्ञान अलग मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन अलग मार्ग नहीं है, और सम्यक चारित्र अलग मार्ग नहीं है। तीनों मिलकर के एक मार्ग है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीनों का जोड़, तीनों का योग, तीनों मिल करके एक मार्ग है, मोक्ष मार्ग। अब ज्ञान और चारित्र, इसके लिए तो बहुत सारे सारे अध्याय है, लेकिन सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है वो केवल 2 सूत्र में सूत्रकार ने, इस ग्रंथकार ने की है। वो 2 सूत्र है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। ये 2 सूत्र है। इन 2 सूत्रों के अंदर में सम्यक दर्शन की व्याख्या की है। क्या है सम्यक दर्शन? तो कहा है कि तत्व के अर्थ को जानना और समझना और उसके ऊपर श्रद्धा करना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन वो है जो तत्व के अर्थ पर श्रद्धा है। तत्व क्या है? तत्व 2 है, वो आगे बताएंगे ही। वैसे 7 तत्व है, उनमें मुख्य रूप से 2 तत्व है, जीव और अजीव। जीव तत्व है और अजीव तत्व है, 2 तत्व है। जीव मतलब जिसे हम जानते हैं कि जो सुख दुख का संवेदन करता है उसे जीव कहते हैं, और जिसमें सुख दुख का संवेदन नहीं है उसे अजीव कहते हैं। जहाँ जीवन नहीं है वो है अजीव। जहाँ संवेदन नहीं है, जहाँ सुख दुख की अनुभूति नहीं है, वो है अजीव। और जहाँ सुख दुख की अनुभूति है वो है जीव। ऐसे 2 तत्व है इस संसार में, और इन 2 तत्वों का ही ये खेल है जो सारा संसार हम जिसे देखते हैं, चाहे पृथ्वी को, पानी को, हवा को, वनस्पति को, आकाश को। ये जो भी दृश्य है, ये सारा का सारा जितना भी दृश्य है वो अजीव कहलाता है। और जीव जो है दृश्य नहीं है, लेकिन उसके शरीर से हम महसूस करते हैं कि यहाँ जीव है। तो जीव और अजीव ये मुख्य रूप से 2 तत्व है। इनके ऊपर श्रद्धा करना, उसका अर्थ, तत्वार्थ, तत्व का अर्थ। अब तत्व है जीव और अजीव, तो जीव का क्या है अर्थ? जीव का अर्थ है
संवेदन, अनुभूति। जीव का अर्थ है जो अनुभव कर सकता है और उस अनुभूति कर सकता है, उसे कहते हैं जीव। और अजीव जो अनुभव भी नहीं करता है और उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं दे सकता है, जो भी दिखाई देता है वो अजीव है। रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, ये सारा अजीव है। वो खुद होकर के अभिव्यक्त नहीं करता है। जीव तो अभिव्यक्ति देता है, जैसे मैंने कुछ जाना है और मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो ये अभिव्यक्ति है। लेकिन अजीव अभिव्यक्ति नहीं करता है, जो उसका रूप है तो है बस, उसे हम देखते हैं। अब इन जीव और अजीव की उस स्वाभाविक स्वभाव को, जो सहज स्वभाव है जीव का, उसे जानना और उस पर श्रद्धा करना। जैसे जीव का स्वभाव है क्षमा, जीव का स्वभाव है मैत्री, जीव का स्वभाव है करुणा, उसको जानना। जब हम क्रोध करते हैं तो उस समय में हमें अपनी अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हम क्रोध करते हैं, क्रोध में बह जाते हैं। लेकिन जिस समय हम ध्यान करेंगे, जिस समय हम स्वस्थ होकर के अपने अंदर में झांकेंगे, तब हमें पता लगेगा कि हमारा स्वभाव क्रोध का नहीं है, हमारा स्वभाव क्षमा का है, शांति का है। तो उस अर्थ को जानना, तत्व के अर्थ को जानना और उसमें श्रद्धा करना, ये है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार से। एक तो स्वाभाविक सहज ही हो जाता है, और एक गुरु के उपदेश से होता है, किसी निमित्त से, किसी कारण से होता है। निसर्गात यानी स्वभाव से, स्वभावतः स्वयं ही भगवान महावीर को किसी के उपदेश की जरूरत नहीं थी, उन्हें स्वयं ही सम्यक दर्शन हो गया। और अधिगमात, गुरु के उपदेश से कभी कभी जब हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान करते हैं, धर्म की साधना करते हैं, तो उस साधना से भी सम्यक दर्शन होता है, निसर्ग से और अधिगम से। इस तरह से सम्यक दर्शन की ये उत्पत्ति का हेतु बताया है। क्या है सम्यक दर्शन और कैसे वो उत्पन्न होता है सम्यक दर्शन? साधनाजी महाराज, हाँ बोलो। एक प्रश्न હતો નિસર્ગ સમ્યક દર્શન ઉપર તમને સંભળાય છે સાધનાજી महाराज? हाँ हाँ हाँ, મને પૂછ્યું હતું નિસર્ગ સમ્યક દર્શન એવું થયું કે આપણા જે સર્કમસ્ટેન્સીસ છે એ સડનલી ચેન્જ થઈ જાય, ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય અને એમાંથી આપણે સમ્યક દર્શન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા જે પથ્થર હોય એકદમ શાર્પ પથ્થર હોય અને ટાઈમ જાય તો સ્મૂથ થઈ જાય એમની જાતેથી, બધું સર્કમસ્ટેન્સીસ હોય, પાણીની લીધે, એરની લીધે, વિન્ડની લીધે, બધું એવી રીતે. તો એવી રીતે ઓવર ટાઈમ આપણા આત્મા દુઃખમાં હોય ને સડનલી ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય એમની જાતેથી, ઈ નિસર્ગ સમ્યક દર્શન થાય. હા, એ પણ થઈ શકે છે. એમ કે છે કે આપણી મિથ્યાત્વ દશામાં આપણે અનંત કાળથી મિથ્યાત્વ દશામાં છીએ, અને એ મિથ્યાત્વ દશામાં જે મોહનીય કર્મની 17 કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે, એ સ્થિતિમાં આપણે ધીરે 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 એ પથ્થરનો જે ઉદાહરણ છે એ એવી રીતનો છે કે પથ્થર પહાડમાંથી તૂટીને નદીમાં આવી ગયો. નદીમાં આવ્યા પછી
એ ગોળ ગોળ પાણીના સાથે ફરતો જાય છે, એ પાણીના સાથે અથડાતો જાય છે અને ધીરે 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 એની શાર્પનેસ ઓછી થઈ જાય અને પછી ગોળ થઈ જાય, શાલીમાર પથ્થર કહેવાય. એ શાલીમાર પથ્થરને પછી લોકો પૂજે છે, એ વાત જુદી છે. પણ એ પાણીના સાથે અથડાતો અથડાતો ધીરે ધીરે એ શાર્પ થઈ જાય, એ ગોળ થઈ જાય, શાર્પનેસ એની ઓછી થઈ જાય. એને એવી જ રીતે આ જીવ મિથ્યાત્વ દશામાં અનંત કાળથી રખડતો 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 એના જે મોહનીય કર્મનો પ્રગાઢ ઉદય છે એ ઓછો થતો જાય અને એક કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ જ્યારે રે 17 માંથી, ત્યારે એને સમ્યક દર્શન થાય. એ વાત તમારી બરાબર છે. એ નિસર્ગથી અને અધિગમથી તો કોઈ નિમિત્ત મળીને, કોઈ કારણથી, કોઈના ઉપદેશથી સમ્યક દર્શન થાય. આપણે ધર્મ ક્રિયા કરીએ, કોઈ ગુરુ ઉપદેશ આપે અને પછી એ ધર્મ તરફ વળે અને ધીરે 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 એ કરતા કરતા એને સમ્યક દર્શન થઈ જાય. બરોબર છે એકદમ રીટાબેન, બરાબર છે. પ્રજ્ઞાજી મહારાજ, મથ્યાય વંદામી એક પ્રશ્ન હા. પૂછો તો કે પંચેન્દ્રિય સંઘની પંચેન્દ્રિયને જ સમ્યક દર્શન થાય અને દેવમાં અને નરકમાં કેવી રીતના થાય, જો એ લોકોને થાય તો? ના, ફક્ત મનુષ્યને જ આ સમ્યક દર્શન થાય છે. મનુષ્ય ભાવમાં જ સમ્યક દર્શન થાય અને એ દેવ અને નારકીમાં અહીંયાથી લઈને જાય સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન એક તો સમ્યક દર્શન સ્વાભાવિક એવી રીતનો છે કે જેને ઔદય, હા એક મિનિટ, સમ્યક દર્શનના અલગ અલગ પ્રકાર છે. એક સમ્યક દર્શન ક્ષાયોક્ષમિક છે, એક ઔપશમિક છે અને એક ક્ષાયિક છે. આ ત્રણ તો છે સમ્યક દર્શન. તો ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ જે છે એની સ્થિતિ લાંબી નથી હોતી, એ ટૂંક સમય માટે હોય છે. અને ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક્ત્વ જે છે એ લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. એ જ્યારે મનુષ્ય ભાવમાં ક્ષાયોક્ષમિક સમ્યક્ત્વ થઈ ગયો હોય, જેવી રીતે કે શ્રેણિકને જે સમ્યક્ત્વ થયેલું છે એ નરકમાં પણ છે તો એને સમ્યક દર્શન છે. દેવતામાં પણ સમ્યક દર્શન મનુષ્ય ભાવથી જ લઈને આત્મા જાય છે, ત્યાં નથી થતું. થાય છે મનુષ્ય ભાવમાં સમ્યક દર્શન. ઠીક છે, થેન્ક યુ સદનાજી મહારાજ. હા, તો હવે આપણે चौथो सूत्र, अब हम चौथा सूत्र करेंगे. जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम. ये सूत्र है जिसमें 7 तत्व बताए हैं. जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व. ये 7 तत्व बताए हैं. इसमें मुख्य रूप से मैं बार बार कहती हूँ कि जीव तत्व और अजीव तत्व, ये 2 तत्व मुख्य तत्व है. लेकिन हमारा जो मोक्ष मार्ग है, तो इस जीव को अजीव से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है. अजीव है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सारे अजीव है और मोक्ष तो स्थिति है. तो ये आश्रव और ये बंध जो है, ये कर्म का बंध, कर्म का आना और कर्म का बंधना, और फिर इस बंध को रोकना और आए हुए कर्मों को निर्जरित करना, हटाना, उनको साफ करना, ये है आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा. और इन चारों को इसलिए जानना है कि जिन्हें जानकर हम
कर्म से छुटकारा पा सकते हैं, अजीव से छुटकारा पा सकते हैं। और हमारी जो दशा है मोक्ष दशा, स्वाभाविक दशा, हम मोक्ष की स्थिति को, जो स्वाभाविक स्थिति है हमारी मोक्ष की स्थिति, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जीव तत्व है और दूसरा अजीव तत्व है। इस संसार की संरचना जितनी भी है इन दो पर आधारित है, जीव और अजीव। इन दोनों के कारण से ही ये सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये जीव सृष्टि और अजीव सृष्टि, इन दोनों के कारण से ये दृश्य संसार हमें जो दिखाई देता है, जो हम रोज के जीवन में जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो है जीव और अजीव। इन दो तत्वों के आधार पर ये सारा संसार है। और आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा के द्वारा इन चारों तत्वों को जानकर हम इनके ऊपर परिश्रम करके, प्रयत्न करके, संवर और निर्जरा के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब जीव क्या है ये हमने जान लिया कि जो सुख दुख की अनुभूति करता है। उपयोगो लक्षणम, आगे सूत्र आएगा। जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है कि ज्ञान, और उपयोग का अर्थ होता है अनुभव। तो इस तरह से जीव का लक्षण है उपयोग, मतलब ज्ञान, संवेदना। और अजीव किसे कहते हैं? तो फिर वो अजीव के 5 भेद बताए हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गल और काल। ये 5 द्रव्य है। छठा जीव द्रव्य है और ये 5 द्रव्य है जो अजीव है। मतलब पुद्गल मुख्य रूप से स्थूल जिसे हम कह सकते हैं, जिसका रूप है, रस है, गंध है, आकार है, वजन है, तो ये सारा किसमें है? अजीव में है। और जीव तत्व अजीव तत्व को जान लिया। और फिर ये जीव जो बंधा हुआ है कर्म से, जो कि अजीव है, कर्म पुद्गल जो अजीव है, उससे जो बंधा हुआ है, उससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो उसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे अंदर में आश्रव के द्वारा, मतलब जो कर्म का आगमन है वो कैसे होता है। फिर उस कर्म के आवरण को, जो कि आ रहा है, कर्म का जो आगमन हो रहा है, उसको हम कैसे रोके, वो संवर है। और फिर जो आ जाते हैं कर्म, वो आत्मा के साथ किस तरह से बंध जाते हैं और कितनी स्थिति उसकी होती है, किस तरह से उस स्थिति को हम कम कर सकते हैं, या उस स्थिति को हम कम करके या निर्जरित करके हम मुक्त हो सकते हैं, ये जानना। और जो आए हुए कर्मों को दूर करना, तप के द्वारा, धर्म के द्वारा, सामायिक के द्वारा, जप के द्वारा हम किस तरह से उन्हें निर्जरित कर सकते हैं। और फिर जब निर्जरा संपूर्ण रूप से हो जाती है, संपूर्ण कर्म क्षय हो जाता है, तब मोक्ष होता है। यही इस तत्वार्थ सूत्र का लक्ष्य है। इस ग्रंथकार की यही बात है कि ये 7 तत्वों को जानो और अंत में मोक्ष किस तरह से होता है उसको जान करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 7 तत्व है, इन 7 तत्वों को हमें जानना। इस जानने के लिए ही ये तत्वार्थ सूत्र की ये छोटे छोटे सूत्र है, जो संपूर्ण शास्त्रों के विलोडन से ये बनाए हुए हैं। जितने भी हमारे शास्त्र है, चाहे 32 आगम, चाहे 84 आगम, जितने भी आगम है, जितने भी भाष्य है, जितना भी हमारा जैन साहित्य है, उन सब का निचोड़ है ये तत्वार्थ सूत्र। और उस सब का जो एक सूत्र अगर हम कह सके तो यही है 7 तत्व।
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। इन 7 तत्वों को जानना ही संपूर्ण जैन दर्शन की एक नींव है, या एक उद्देश्य है, या एक लक्ष्य है, ऐसा कहा जा सकता है। अब आगे चल रहे हैं। मुख्य बात हो गई कि 7 तत्व है। अब इन 7 तत्वों को कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए आगे के सूत्र बताए हुए हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, द्रव्य के द्वारा और भाव के द्वारा उसका न्यास होता है, निक्षेप होता है, अर्थात उनको जाना जाता है। यानी किसी भी वस्तु को हम नाम दे देते हैं, वस्तु बन गई। समझो कि ये वैज्ञानिक लोग अलग अलग, जैसे रोग भी हो गया तो उसको कोरोना नाम दे दिया, है ना। कौन सा रोग है तो हम कैसे जानेंगे, तो नाम दे दिया। तो ये नाम के द्वारा हमने उस रोग को जाना। ये कोई बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को हम कैसे पुकारेंगे, कैसे जानेंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं। तो ये नाम क्या है, वस्तु को जानने का साधन है। और फिर इसी तरह से स्थापना, स्थापना मतलब वो वस्तु हमारे सामने नहीं है। अब जैसे कि हमारे गुरु चले गए और उनका बैठने का जो आसन है उसको हम वंदन करते हैं। हमने क्या किया, वहां गुरु की स्थापना कर दी, ये स्थापना निक्षेप हुआ। यानी हम गुरु को अभी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो चले गए हैं, उनका निर्वाण हो गया समझो। तो अब निर्वाण हो गया गुरुदेव का, तो उनकी जो चौकी है जहाँ वो विराज रहे थे, या जहाँ वो उनका जो रूम है जहाँ वो विराजते थे और हमें उपदेश देते थे, तो उनके उस स्थान को हम पूज्य बना देते हैं। कैसे पूज्य बनाते हैं, स्थापना कर देते हैं कि ये हमारे गुरु का स्थान है, अर्थात गुरु है। और हम उस चौकी की वंदना करते हैं, या उस फोटो की, गुरु के फोटो की वंदना करते हैं, या उनकी मूर्ति बना देते हैं। भगवान की हमने मूर्ति बना दी तो वो भगवान नहीं है, वो क्या है, स्थापना निक्षेप के द्वारा हमने भगवत्ता को उसमें प्रतिष्ठित कर दिया है। तो ये स्थापना निक्षेप हुआ। ये 2 निक्षेप तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा जो निक्षेप है ये थोड़ा समझने में थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा निक्षेप है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप के भी 2 भेद किए हैं, एक भूतकालिक और एक भविष्यकालिक। द्रव्य निक्षेप का मतलब यह होता है कि वर्तमान में वो चीज नहीं है, भूतकाल में थी और वर्तमान में उसको हम कह रहे हैं। जैसे कि पहले कोई प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी पहले प्रधानमंत्री थी, समझो कि उन्होंने पद त्याग कर दिया और अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको प्रधानमंत्री कहें। ये क्या हुआ, भूतकालिक द्रव्य निक्षेप हुआ। और भविष्यकालिक की अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है अगले साल, उसको हम आज से ही प्रधानमंत्री कहें। इसका जो शास्त्र में उदाहरण देते हैं, राजा का उदाहरण देते हैं। पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा का जो बेटा है, राजकुमार है, उसको राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में जाकर बड़ा होकर के राजा होगा, तो उसको आज ही हम क्या कहते हैं, राजा। तो ये द्रव्य निक्षेप हुआ। ऐसा बहुत बार हम उपयोग में लेते हैं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री कहा, जैसे कि अब कोई डिग्री ले रहा है, कोई वकील बन रहा है, वकील की परीक्षा दे रहा है, हो सकता है कि उसके 3 साल 4 साल है वकीली की,
लेकिन उसके माँ बाप उसको कहते हैं ये वकील है, उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं आओ वकील साहब। अब वो ये किस दृष्टि से कहते हैं वकील उसको? द्रव्य निक्षेप की दृष्टि से, क्योंकि वो भविष्य में वकील होने वाला है, वो वकील की परीक्षा दे रहा है, वो वकील का अभ्यास कर रहा है, वो वकील बनना चाहता है और उस दिशा में वो प्रयत्नशील है। लेकिन आज ही हम उसको क्या कहते हैं, अभी वो वकील बना नहीं है, वो वकीली का धंधा कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आज हम उसे वकील कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दिशा में प्रयास कर रहा है। यह हो सकता है कि किसी ने वकीली छोड़ दी है, जैसे महात्मा गांधी थे तो पहले वो वकील का ही काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, देश के काम के लिए वकीली छोड़ दी थी। फिर भी अगर कोई उनका मित्र उन्हें वकील अगर कहता है तो सत्य ही है, वो झूठ नहीं है। किस दृष्टि से सत्य है? ये स्थापना निक्षेप, ये द्रव्य निक्षेप की दृष्टि से। तो द्रव्य निक्षेप हुआ और भाव निक्षेप। भाव निक्षेप मतलब आज वो वकील है, वकील का काम कर रहा है और वकील की उस चेयर पर बैठा हुआ है और उस समय में वो वकील का जज के सामने वकीली वो कर रहा है, उस समय में हम उसे वकील कहिए। तब क्या हुआ? ये भाव निक्षेप हुआ। तो इस तरह से नाम स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप हुए। इन 4 निक्षेप के द्वारा हम वक्ता के वक्तव्य को समझ सकते हैं, जो हमसे बात कर रहा है उसकी बात को हम समझ सकते हैं इन 4 निक्षेपों के द्वारा। और फिर इसी तरह से प्रमाण नयई रधिगमः, प्रमाण से और नय से अधिक अर्थात बोध होता है। किसका बोध होता है? यही जो हमारा व्यवहार चलता है उन सब का और इन तत्वों का, 7 तत्वों का बोध प्रमाण से और नय से होता है। प्रमाण का अर्थ होता है वस्तु के अनेक धर्मों को जानना। अनेक धर्म होते हैं हर वस्तु में, एक जो परमाणु है छोटा से छोटा, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ऐसे उस परमाणु में भी अनेक अनेक धर्म रहे हुए हैं। एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे गुलाब का फूल है। अब उस गुलाब के फूल में कितने धर्म हैं, कितने तत्व है, कितने गुण हैं? बहुत सारे गुण हैं। हम कहेंगे उसे लाल फूल है, हम उसे कहेंगे सुगंधित फूल है, हम उसे कहेंगे कि पौष्टिक फूल है, हम उसे कहेंगे कि बहुत उपयोगी फूल है, हम उसे कहेंगे कि ये वनस्पति है, हम उसे कहेंगे कि वनस्पति की एक प्रजाति है, हम उसे कहेंगे कि आखिर ये मिट्टी में ही मिलने वाला मर्त्य है। क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। वो खाद्य पदार्थ भी है, वो पानी बना करके उसको हम गुलाब जल भी कह सकते हैं, जिससे हम बहुत, जिसका हम बहुत दृष्टि से उपयोग करते हैं, खाने में भी ले सकते हैं, पीने में भी ले सकते हैं, बहुत बहुत चीजें उसकी हो सकती है। तो एक उस फूल में कितने गुण कहलाए? बहुत सारे, बहुत सारे। इसी तरह से हर वस्तु में, हर वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं। एक ही चीज को हम एक दृष्टि से नहीं देखते हैं, अनेक दृष्टियों से जब देखते हैं तो वो प्रमाण होता है, और केवल एक दृष्टि से जब देखते हैं तो वो नय होता है। तो एक दृष्टि से देखना नय है, और अनेक दृष्टियों को जानना वो क्या है? प्रमाण है। लेकिन अनेक दृष्टियों को हम एक साथ अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज को बोलना हो तो हम एक दृष्टि लेकर के, एक गुण लेकर के ही हम बोल सकते हैं। अनेक गुणों को हम एक साथ नहीं बोल सकते हैं।
कोई अगर एक माँ का एक बेटा है तो उसको अपना बेटा गुणी ही महसूस होता है, और दूसरा उसका पड़ोसी जो है वो उसके बेटे को झगड़ालू कह सकता है। तो ये दोनों गुण उसके अंदर में है, लेकिन माँ देखेगी तो उसको गुणी ही देखेगी, अच्छा ही देखेगी, पड़ोसी देखेगा तो बुरा ही देखेगा। तो अब क्यों देख रहा है? क्योंकि दोनों ही गुण उसमें है, दोनों ही है, अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों ही है। लेकिन कहने कहने के लिए पड़ोसी कहेगा कि ये तेरा बेटा बहुत झगड़ालू, और माँ क्या कहेगी, नहीं मेरा बेटा बहुत गुणी है। तो दोनों की दृष्टि गलत नहीं है, दोनों की दृष्टि अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, नय हुआ, और इन सारे गुणों को जानना प्रमाण हुआ। अब निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, ये दूसरा जो सूत्र है सत्संख्या, और ये 7वां और 8वां दोनों सूत्र ये बताते हैं कि किसी एक नई चीज को जो कि हमने कभी जानी नहीं है, ऐसी एक अद्भुत चीज है, और कोई हमें कह रहा है कि ऐसी एक अद्भुत चीज मैंने देखी है। मैं गया था हिमालय पर, और उसको उस चीज को मैंने हिमालय की चोटी पर देखी है। फिर देखी है कहने से इतना ही सुन करके हम रह नहीं जाते हैं, हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। वो कैसी थी, उसका रंग कैसा था, वो कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है, वो क्या हम साथ में ला सकते हैं, क्या हम अपने घर में रख सकते हैं, इतनी अच्छी चीज है तो क्या हम और दूसरी जगह भी इसको देखते हैं क्या, वहाँ कितनी है वो जो चीज तू बता रहा है तो वो कितनी है वहाँ पर, बहुत सारी है कि एक ही है, अनेक अनेक प्रश्न उसके लिए हम पूछते हैं। तो उन प्रश्नों का एक मतलब अंदाज करके कि हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं और उस वस्तु को जान सकते हैं, वैसे वैसे प्रश्न पूछ करके उनका एक संक्षिप्त यहाँ पर बताया है कि निर्देश मतलब वो वस्तु का स्वरूप क्या है। निर्देश का मतलब वो जो नई चीज किसी ने हमको बताई है, जो बता रहा है उसको हम पूछेंगे कि उस वस्तु का स्वरूप क्या है। फिर स्वामित्व, वहाँ जो वस्तु है वो किसकी है, किसके अंडर में है वो वस्तु, उसका स्वामी कौन है उस वस्तु का। और फिर साधन, तो उसका कारण क्या है, वहाँ है तो उसका कारण क्या है कि वहाँ बहुत ठंडी हवा होती है इसलिए वहाँ पर ये चीज है, और गर्म प्रदेश में वो वस्तु नहीं हो सकती है क्या, ऐसा हम पूछ सकते हैं कि क्या साधन है। और अधिकरण यानी उसका अधिकरण क्या है, उसका आधार क्या है, वो कहाँ रहती है वो वस्तु, क्या पहाड़ पर ही रहती है या जमीन पर भी रह सकती है या पानी में भी रह सकती है या घर में भी रह सकती है, क्या अधिकरण है उसका, मतलब क्या आधार है। स्थिति मतलब उसकी स्थिति कितनी है उस पहाड़ पर, जैसे अब शिवलिंग वहाँ हिमालय पर है तो स्थिति कितनी है उसकी, केवल ठंडी ठंडी में है, गर्मी में वो पिघल जाता है। तो ऐसे उसकी स्थिति क्या है, कितनी स्थिति तक कितने समय तक वो वस्तु वहां रहती है। तो इस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं। और फिर विधान, विधान मतलब प्रकार, कितने प्रकार की है वो, मतलब एक ही प्रकार की वो चीज है या उसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं, मनुष्य के कितने प्रकार होते हैं, हर चीज अनेक प्रकार की होती है, किताबें कितने प्रकार की है, अलमारियां कितने प्रकार की है, वस्त्र कितने प्रकार के हैं, तो ये मतलब कितने प्रकार की होती है, ऐसे हम प्रश्न पूछते हैं। फिर और भी प्रश्न पूछते हैं कि सत मतलब उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व,
उसका अस्तित्व है कि केवल तुमने कल्पना करके देखा है। जैसे कि हम जाते हैं पहाड़ पर और सूर्योदय का जो वो समय होता है, उस समय में हम आकाश को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, उस दृश्य को देखते हैं, तो हमारी कई कई प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। तो वो सत मतलब वास्तव में उसका अस्तित्व है या कल्पना, तुम्हारी कल्पना है कि तुमने वहां वो चीज देखी है। फिर संख्या, उसकी संख्या कितनी होती है, वहां पर उसकी संख्या कितनी है। क्षेत्र, उसका क्षेत्र जो है वो कितना, कैसा है वो क्षेत्र कि जहां वो चीज तुमने देखी है। और स्पर्शन, स्पर्शन मतलब उसका यानी चीज अगर इतनी है तो उसका स्पर्शन भी इतना ही, उसका जो आकाश का स्पर्श है, यानी इतनी चीज है तो वो उसका घेरा कितना है आकाश का उतना होगा, और छोटी सी चीज होगी तो उसका घेरा थोड़ा ही होगा। तो स्पर्शन का मतलब उसका घेरा कितना है। और फिर काल, वो कौन से काल में तुमने देखी, किस काल में तुमने देखी, सुबह देखी, दोपहर देखी, शाम को देखी, कब वो होती है वहां पर वो चीज। और अंतर मतलब एक बार वो चीज देखने के बाद, सूर्योदय का समय तुमने देखा तो उसके बाद फिर वैसा ही दृश्य तुम्हें कितने समय के बाद फिर से दिखाई देगा। तो ऐसा उसका विरह काल में, अंतर का मतलब एक बार देखने के बाद दूसरी बार वो कब दिख देती है वो वस्तु। भाव, उसका अवस्था, उसकी अवस्था क्या है, उस चीज की अवस्था कौन सी होती है, किस अवस्था में वो देखी जा सकती है। फिर अल्प बहुत्व मतलब अल्प समय में या बहुत समय तक वो चीज रहती है और दिखाई देती है। ऐसे अनेक प्रश्न, इतने ही और इससे और भी प्रश्न हम पूछ करके उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, गुरु ने कहा कि सम्यक दर्शन होता है। अब गुरु ने कह तो दिया कि सम्यक दर्शन होता है, फिर हमारा प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन किसको होता है, किस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर सम्यक दर्शन होता है तो कितने काल तक वो रहता है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन होने के बाद वो जीव की स्थिति कैसे होती है, वो सम्यक दर्शन कैसा है, कितने को होता है, एक जीव को होता है कि अनेक जीवों को होता है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रश्न पूछ करके हम सम्यक दर्शन को जान सकते हैं, हम जीव को जान सकते हैं, हम अजीव को जान सकते हैं। इस तरह से इन सारे तत्वों को हम, ये जो 8वां और 7वां जो सूत्र है, ये सारे जानने के और उत्सुकता जो हमारे अंदर में होती है, जिज्ञासा जो हमारे अंदर में होती है, उन जिज्ञासाओं की अभिव्यक्ति का ये रूप है कि इन इन बातों से, इन इन प्रश्नों को करके हम उस वस्तु को जान सकते हैं। ऐसा अब ये बता दिया कि तत्व को जानने की क्या क्या है। प्रमाण नए से भी हम जान सकते हैं, स्थापना, नाम स्थापना द्रव्य, ये जो 4 निक्षेप बताए, निक्षेपों से भी हम जान सकते हैं। और ये निर्देश स्वामित्व वगैरह, ये इन प्रश्नों को करके भी हम तत्वों को जान सकते हैं। अब ये जानने की बात बताने के बाद फिर कहते हैं कि ज्ञान क्या है और कितने प्रकार का है। तब कहा कि ज्ञान 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। मति, श्रुता, अवधि, मनः, पर्याय, केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान क्या है, तो
उसकी व्याख्या आगे देंगे ही देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो इंद्रियों से हम जानते हैं उसको मति ज्ञान कहते हैं, जो मन से हम जानते हैं उसको मति ज्ञान कहते हैं। देखना ये भी क्या है? मति ज्ञान है। सुनना ये क्या है? मति ज्ञान है। नाक से सुगंध या दुर्गंध जो आती है उसका बोध करना ये भी क्या है? मति ज्ञान है। जीभ से जो हम स्वाद लेते हैं वो रस ज्ञान क्या है? वो भी मति ज्ञान है। स्पर्श से हम अपने शरीर के, जो हमारे शरीर के ऊपर जो चर्म है वो संपूर्ण चर्म हमारा स्पर्शन इंद्रिय है। उस चर्म से जो जो हम स्पर्श करते हैं, सिर से स्पर्श करते हैं, पैर से स्पर्श करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, हमारी पीठ पर, हमारे शरीर पर कहीं पर भी कोई अगर मच्छर बैठ गया, मक्खी बैठ गई, कुछ किसी ने कंकर फेंक दिया तो वो हमारे शरीर को स्पर्श होता है, तो उससे हमको बोध होता है। जो ठंडी गर्मी जो हमारे शरीर में लगती है उससे हमें जो स्पर्श का बोध होता है, ये सारा क्या है? मति ज्ञान है। मन से जो हम सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं, भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं, भूतकाल का जो बीता हुआ जो कुछ है उसको हम याद करते हैं, तो वो भी क्या है? सारा मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान। फिर दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ होता है कि जो मति ज्ञान से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसका शब्दात्मक जो रूप है वो है श्रुत ज्ञान। शब्दात्मक ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, अथवा जो उसका बोध, भले मनुष्य है उसको भाषा देता है, यानी हमने किताब को देखा और हमारे भीतर में शब्द बने किताब। हमने घड़े को देखा कि सामने घड़ा रखा हुआ है, और फिर आंख से देखने के साथ ही हमारे भीतर में शब्द पैदा हुए, घट, घड़ा। हमने मोबाइल को देखा सामने और हमारे अंदर में शब्द उत्पन्न हुआ, मोबाइल। तो ये जो शब्द ज्ञान है ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। लेकिन ये चतुरेंद्रिय जो है, तेंद्रिय जो है, वेंद्रिय जो है, एकेंद्रिय जो जीव है, उनको भी तो श्रुत ज्ञान होता है। तो वो कैसे होता है? उनको तो मालूम नहीं कि ये मोबाइल है, कि ये किताब है, कि ये मकान है, कि ये वस्त्र है, कि ये क्या है। ये शब्द उनके पास नहीं है। फिर भी उनकी जो अनुभूति है और जो अभिव्यक्ति है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि चींटी को चल रही है, चल रही है, चल रही है, चलते चलते वो आपके गैस के पास पहुंच गई, वहां उसको गर्मी लगी, और गर्मी लगते ही वो क्या करती है? अपना रास्ता बदल देती है। तो मति ज्ञान हुआ उसको, वो जो गर्म स्पर्श हुआ उतना तो मति ज्ञान हुआ। मति ज्ञान होने के बाद जो रास्ता चेंज करने का ज्ञान हुआ उसको, वो क्या है? वो श्रुत ज्ञान। वो श्रुत ज्ञान उसको, मतलब वो जो अभिव्यक्ति देती है, चाहे वो शब्दात्मक अभिव्यक्ति है, चाहे वो अपनी क्रिया से वो अभिव्यक्त करता है। जो पेड़ है वो एकेंद्रिय है, अब उसको गर्मी लग गई है, तो गर्मी का जो स्पर्श हुआ उसको, तो वो तो उसको मति ज्ञान हुआ, और फिर वो उससे सिकुड़ रहा है, वो अभिव्यक्ति दे रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। चाहे वो प्रकृति को कह रहा है, मनुष्य को कह रहा है, उसके मालिक को कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे पानी दो, वो सिकुड़ रहा है। तो ये सिकुड़ना जो है उसका, ये क्या है? उसका श्रुत ज्ञान है, मतलब उसकी अभिव्यक्ति है, ये श्रुत ज्ञान है।
तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संपूर्ण जीव सृष्टि को होता है, मोक्ष में नहीं। जिसको केवल ज्ञान हो गया उसको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, लेकिन सारे जीवों को एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सबको, सब संसारी जीवों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है हमें भी है और सारे जीवों को, जितने जीवों को हम जानते हैं उन सब जीवों में ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। फिर तीसरा ज्ञान, उसका नाम है अवधि ज्ञान। अवधि का मतलब होता है सीमा। अवधि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में उसे कहते हैं सीमा, इंग्लिश में कहेंगे बाउंड्री। मतलब कुछ हद तक जो ज्ञान होता है, यानी इंद्रियों से अतिरिक्त। हमारी आंख देखती है जो हमारे सामने दीवार है वहां तक, और दीवार के बाद हमारी आंख नहीं देख सकती है। तो जो दीवार के आगे भी देख लेता है वो अवधि ज्ञानी। दीवार का जो उसे बाधा आ गई है तो वो आंख को आई है, अवधि ज्ञान को नहीं, मति ज्ञान को बाधा आई है। मति ज्ञान से वो दीवार के पीछे नहीं देख सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान से दीवार के पीछे देखेगा। और हमारे कानों में जो सुनाई देता है वो एक अवधि है, उसकी मति ज्ञान की एक अवधि है कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल वहां से कोई आवाज लगा रहा है या वहां से कोई बहुत जोर से आवाज आ रही है, तो हमारे कान वहां से आवाज को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इन कानों की जो शक्ति है, जितनी अवधि है, उससे भी अलग जो कानों की सीमा है, उस सीमा से भी परे जो सुन लेता है। जो बॉम्बे में आवाज हो रही है वो यहाँ सुन रहा है, वो क्या है? अवधि ज्ञानी है। तो हमारी इंद्रिय की जो शक्ति है, उस शक्ति से परे अवधि ज्ञान की शक्ति है। वो रूपी द्रव्यों को जानता है, देखता है, सुनता है, ग्रहण करता है, वो अवधि ज्ञानी है। ये अवधि ज्ञान की कुछ सीमाएं अलग अलग प्रकार की होती है। किसी अवधि ज्ञानी को 10 माइल तक का, किसी अवधि ज्ञानी को 50 माइल तक का, किसी अवधि ज्ञानी को 100 माइल तक का अवधि ज्ञान होता है, किसी अवधि ज्ञानी को 1000 माइल तक का अवधि ज्ञान हो सकता है। फिर मन पर्याय ज्ञान। પ્રાર્થનાજી માટે हाँ बोलो। હા, તો અવધિ જ્ઞાનમાં જોવાનું જ નહીં પણ સાંભળવાનું બી આવી જાય. हाँ બધું આવી જાય, Oh, બધું really? એટલે જે અમારી ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરે છે એ ઇન્દ્રિયોને ગ્રહણ કરવાની જે શક્તિ છે એ મતિ જ્ઞાનની, એ મતિ જ્ઞાનથી વધુ જે જાણે જ્ઞાન, બધા ઇન્દ્રિયોનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, જોઈ શકે, વધારેમાં વધારે એટલે જોવાનું છે, જોઈ શકે છે. ઓકે, એ અવધિ જ્ઞાન છે. અને મનઃ पर्याय ज्ञान જે છે, मना पर्याय ज्ञान क्या करता है कि मन की जो चिंतन की जो स्थिति है तुम्हारी, उसको जान लेता है। यानी तुमने क्या चिंतन किया है, अच्छा चिंतन किया है, बुरा चिंतन किया है, किसी वस्तु का चिंतन किया है, किसी भाव का चिंतन किया है, तो ये जो आपने चिंतन किया है उस चिंतन को, यानी उसमें मति ज्ञान सहयोगी तो होता है, मति ज्ञान सहयोगी है कि वो आंख से सामने बैठे हुए व्यक्ति को देखता है और उस व्यक्ति ने क्या चिंतन किया है ये मना पर्याय ज्ञान से वो जान लेता है। ये मना पर्याय ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान में और मना पर्याय ज्ञान में मति ज्ञान का सहयोग होता है, लेकिन फिर भी इनकी विशेषता अलग होती है। और
फिर है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान। ज्ञाता और दृष्टा जो जानता है, सब कुछ जानता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ताई महाराज ने कुछ दिन पहले हिंसा और अहिंसा, परिग्रह और अपरिग्रह, सुख और दुख, ये जो भेद हमें दिखाई देते हैं, इन भेदों से परे होते हैं केवल ज्ञानी। यानी तीर्थंकर के लिए कोई हिंसा नहीं है, कोई अहिंसा नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, कोई अपरिग्रह नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भेद नहीं है। अभेद जो है, यानी किसी तरह का कोई भेद ही जहाँ नहीं रह जाता है, केवल मात्र ज्ञान रह जाता है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। जो जानता है और देखता है, वो है केवल ज्ञान। अब तत्प्रमाणे, ये जो 5 ज्ञान बताए हैं, उन 5 ज्ञान के 2 भेद कर दिए हैं। कैसे? कैसे 2 भेद? प्रत्यक्ष और परोक्ष। यानी एक तो परोक्ष ज्ञान होता है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो व्यवहार दृष्टि से हम कहेंगे, व्यवहार में हम बोलते हैं कि હું प्रत्यक्ष જોઈ રહ્યું છું, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ। तो इसको हम, इंद्रियों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। इंद्रियों के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन इस अध्यात्म के क्षेत्र में, जैन दर्शन के क्षेत्र में, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है, क्योंकि इंद्रियां कभी धोखा भी दे सकती है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन आत्म प्रत्यक्ष जो है, उसको ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो देखा सुना जाता है, वो सारा परोक्ष कहलाता है, क्योंकि इंद्रिय की सहायता से जाना जाता है, इसलिए ये परोक्ष है। और खुद स्वयं आत्मा जो देखती है, बिना किसी सहारे के, बिना इंद्रिय के सहारे से जो आत्मा देखती है, वो है आत्म प्रत्यक्ष। वो है 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। इस प्रकार से 2 भेद हुए। तत्प्रमाणे यानी 2 प्रमाण है। एक प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, और दूसरा प्रमाण क्या है? परोक्ष प्रमाण। इस तरह से हमारे 10 सूत्र यहाँ पर रिवाइज हो गए हैं। रिवीजन हमने आज 10 सूत्रों का किया है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जैसे रीटा बहन ने पूछा, मैं इसका और विशेष रूप से ताई महाराज से चर्चा करके ताई महाराज के चरणों में ये रीटा बहन का प्रश्न पूछूंगी कि क्या अवधि ज्ञानी केवल देखता है या सुनता भी है, और दूसरी इंद्रियों का भी ज्ञान अवधि ज्ञानी को होता है। ये मैं ताई महाराज से प्रश्न करके फिर आपको अगले सेशन में बताऊंगी। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? સાધનાજી મહારાજ, એક પ્રશ્ન બીજો હતો. આપણે અવધિ જ્ઞાન નારકીને બી હોય, દેવમાં બી હોય, તો આપણે કહીએ છીએ કે અવધિ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય, તો આત્માનું જ્ઞાન હોય, તો નારકીમાં બી આત્માનું જ્ઞાન કહેવાય? ના, આત્માનું નહીં, આત્માથી જુએ. એટલે ઇન્દ્રિયથી નથી જોતો, પણ આત્માથી જોવે. આત્માથી જોવે. आत्मज्ञान એને નથી થતું, यानी आत्मा से देखना अलग बात है और आत्मा को जानना अलग बात है। यानी वो इंद्रिय से नहीं देखता है, लेकिन आत्मा से देखता है। यानी उनको जो ज्ञान होता है
इंद्रियों के द्वारा न हो करके वो उसकी कुछ ऐसी स्थिति है कि जिसे हम कह सकते हैं कि बिना इंद्रियों के मन के जो भाव मन होता है उसको भी आत्मा कहा जाता है ना, भाव मन जो है उससे जो जानता है, उससे यानी जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, 5 इंद्रिय से अलग जो छठा ज्ञान होता है। जैसे हम कभी कभी इसका अनुभव भी करते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, उसकी हमको याद आई और तुरंत फोन आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा लगता है कि हाँ कोई अच्छा होने वाला है, ऐसा अनुभव होता है और अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि बुरा होने वाला है और बुरा हो जाता है। इसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं ना, कि वो कुछ ऐसा जो अंदर से ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान है नारकी को। फिर भी ये भी प्रश्न मैं ताई महाराज के सामने रखूंगी उनके चरणों में, और इसका भी हम अगले सेशन में बात करेंगे आगे। बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों ही। સાધનાજી મહારાજ મથેણ વંદામી એક નાનો ક્વેશ્ચન પાછો પૂછવો છે, જે પેલા રીટાબેને પૂછ્યો કે તન નિસર્ગ અધિગમાધવા, તો આપણે જે નિસર્ગની વાત કરીએ છીએ તો એ આપણે આ ભાવ દરમિયાનની જ વાત કરીએ છીએ કે નિસર્ગ એટલે પહેલેથી જ અનાદિકાળથી આવીને પછી એને કોઈ અધિગમ એટલે કે શ્રવણ કે કોઈ જાતના ગુરુ કે શાસ્ત્રથી કે એને જ્ઞાન થતું નથી, એટલે સમ્યક દર્શન થતું નથી, એમ કે ખાલી આપણે કહીએ છીએ કે આ ભાવમાં આપણે જોઈએ તો જેને ઘણાને તો એમને ઉત્પન્ન થઈ જાય છે કે યાત્રા ઉપર જાય, કાંઈ જોવે પ્રતિમાજીને તરત જ એને સમ્યક દર્શન થતું હોય તો એને નિસર્ગ કહીએ। તો એટલે આ ભાવની વાત થાય છે કે આપણે પહેલેથી જ જ્યારે પહેલી વખત સમ્યક દર્શન થાય ગમે ત્યારે ઈ નિસર્ગની વાત થાય છે, એમ કહું છું। हाँ, आ भावनी है, आ भावनी यानी इसी भाव में सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, निसर्ग से और निश्चित रूप से ज्योत्सना बेन पूछ रहे हैं ना। हाँ ज्योत्सना बेन, ये इस भाव में जो होता है उसकी कुछ थोड़ी तैयारी तो पहले भाव की होती ही है, ऐसा नहीं है। जो प्रगाढ़ मिथ्यात्व होता है उसको हम अच्छी बात कहते भी है तो उसके समझ में नहीं आती, उसके समझ में नहीं आती। चाहे उसको 1000 बार भी कह दिया जाए तब भी उसकी समझ में नहीं आता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि एक बार कहने से उसकी समझ में आ जाती है बात, तो ये जो जल्दी से समझ में आती है इसका भी कारण कि उसकी पूर्व है। यानी जिसे हम अपने शास्त्रों में बहुत बार हम सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं कि हड़ु कर्मी એટલે जिसके कर्म प्रगाढ़ नहीं है, कुछ आछा થઈ ગયા છે, એના कर्म बंधनों कुछ कम हो गए हैं, उसके आवरण कुछ हटे हैं, बहुत झीना आवरण रह गया है, तब तो उसके बाद समझ में आ जाती है अच्छी बात। अन्यथा प्रगाढ़ आवरण अगर हो तो उसको कितना ही समझाया जाए फिर भी वो अपनी बात पर ही अड़ा रहता है और उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है और जो सामने वाला कह रहा है वो झूठ है। तो ये निसर्ग से जी जो हो रहा है वो भी पूर्व तैयारी के बाद और अधिगम से जो हो रहा है उसकी भी पूर्व तैयारी तो चाहिए। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि कोई बच्चा है और उसको उसके हाथ में आप चॉकलेट देते हैं और फिर चॉकलेट देने के बाद उसको कहते हैं कि हमको दो, या उसका कोई दूसरा दोस्त है उसे कहते हैं कि तुम उसको दे दो, एक ही चॉकलेट आपने दी है और आप उसको कह रहे हैं कि उसको दो, वो नहीं देगा। उसको आप बार बार कहेंगे कि दो, हम दूसरा चॉकलेट देंगे, फिर भी वो नहीं देगा।
और एक ऐसा भी बच्चा होता है कि उसको आप नहीं कह रहे हैं कि दूसरा चॉकलेट देंगे, लेकिन आप कहते हैं कि हाँ उसको दे दो, वो दे देता है। तो ये मतलब उसको सिखाया नहीं गया है, लेकिन उसके भाव बन जाते हैं देने के, उसके भाव बन जाते हैं। और एक है कि उसको आप 10 दो चॉकलेट, बहुत सारे उसका जेब भर करके चॉकलेट दो, और उसमें से एक चॉकलेट देने के लिए फिर वापस जो दे रहा है वही उससे कहे कि इसमें से मुझे एक चॉकलेट वापस दे, वो नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, रोएगा लेकिन वो देगा नहीं। ये उसका कुछ मतलब ये स्वाभाविक उसकी वृत्ति ऐसी हो जाती है नहीं देने की, और एक बच्चे की देने की वृत्ति हो जाती है। तो इसके पीछे भी हम समझ सकते हैं कि कोई न कोई पूर्व भाव के ऐसे संस्कार उसके साथ चल रहे हैं, जिसके कारण से वो दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। तो पूर्व संस्कार के कारण है। तो उसी तरह से ये हमें जो निसर्ग से सम्यक दर्शन होता है अथवा अधिगम से सम्यक दर्शन होता है, दोनों में ही पूर्व तैयारी तो चाहिए। कर्म बंध जो प्रगाढ़ है वो कुछ कम उसके बन गए हैं, ढीले हो गए हैं, कुछ उसके कर्म बंध कम हो गए हैं, तभी उसको सम्यक दर्शन का बोध हो सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। चाहे अपने आप हो जाए कुछ देख करके निसर्ग से, जैसे हम जानते हैं कि किसी ने देखा बैल, स्वस्थ बैल है, वो लड़ाई के लिए जा रहा है, एक राजा है, कहीं जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है या लड़ाई के लिए जा रहा है, और बहुत दिन लग गए हैं, लड़ाई के बाद वो वापस आया है, जाते हुए उसने हृष्ट पुष्ट बैल को देखा है, और हो सकता है 6 महीने हो गए और 6 महीने 12 महीने के बाद वो आ रहा है, और उसी झोपड़ी के सामने उस मालिक ने उस बैल को बांध के रखा हुआ है, लेकिन वो आज बहुत दुबला पतला एकदम मरियल हो गया है। तो ऐसा उस बैल को देख करके उस राजा को बोध हो जाता है कि कैसा जीवन है। एक बार तो वो कितना अच्छा, कितना सुहावना लग रहा था, उसकी ओर देखने का मन होता था, और आज उसकी ओर देखने का भी मन नहीं हो रहा है। यही जीवन की स्थिति है, ये जीवन की, मेरे भी जीवन की ऐसी ही स्थिति हो सकती है, ऐसा उसको बोध हो जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये निसर्ग से सम्यक दर्शन बिना किसी उपदेश के भी जो होता है, तो पूर्व तैयारी के और अधिगम से, मतलब गुरु का उपदेश सुन लेता है और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये भी, इसमें भी पूर्व तैयारी की जरूरत है। थैंक यू साधनाजी महाराज, थैंक यू। મથેણ વંદામી સદનાજી મહારાજ એક ચીજ એવું હતું કે જે રીતે કહીએ છે કે એકદમ નાનકડો બાળક છે અને એને તો કોઈ ભણાયું નથી, કાંઈ નથી, તે છતાં એને એટલું બધું જ્ઞાન હોય છે, બધા ઘણા શાસ્ત્રોની યાદ થઈ જાય છે બહુ તુરંત, અને ઘણા યાદ નથી કરતા, તો જે આગલા ભાગનું એનું કઈ સ્મૃતિ હોય કે કંઈક હોય, તો સાધનાજી મહારાજ એ પણ મતિ જ્ઞાન આવતું હશે એના આગલા ભાગનું. મતિ જ્ઞાનનો એમાં નહીં, પણ એના કાંઈ ને કાંઈ રીનાનો બંધ. હવે તારી જે દોહિતી છે શ્રુતિની દીકરી, એ તાઈ મહારાજ માટે ગીત ગાતી હોય, એકલી એકલી પણ બેઠી બેઠી તાઈ મહારાજ માટે ગીત ગાતી હોય. અત્યારે મેં અહીંયા એક બેબી છે આદ્યા કરીને, એ પણ એકલી એકલી બેઠી હોય અને તાઈ મહારાજ માટે એ આટલી બધી એકદમ એવી થઈ જાય છે કે મને તાઈ મહારાજ પાસે જવું છે, મને તાઈ મહારાજ પાસે રહેવું છે, તાઈ મહારાજ માટે ગીત ગાતી હોય. તો એ એવું લાગે છે કે આ કાંઈક પૂર્વભાવના સંસ્કાર તો છે જ, એ તો માનવું જ પડશે. तो पूर्व भाव की तैयारी के साथ ही इस भाव में हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सार संक्षेप हुआ। ठीक बात है। और સદનાજી મહારાજ, हाँ, આ बोलो। જે નિસર્ગજ અને અધિગમજ છે એ બે ઔપચારિક થાય? हाँ हाँ हाँ, औपशमिक औपशमिक, क्षायक्षमिक, क्षायिक ત્રણે થઈ શકે છે.
ઓકે થેન્ક મથેણ વંદામી સાધનાજી મહારાજ સમ્યક દર્શન એમ કહેવાય છે કે સમ્યક દર્શન થાય એટલે જીવ નારકીમાં અથવા તિર્યંશમાં પાછું ના જાય, પણ તોય આપણા પાસે આ ઉદાહરણ છે લાઈક શ્રેણિક રાજા અને એ બધા, તો એ કઈ રીતે એમ કહેવામાં આવે છે ને કે સમ્યક દર્શન હોય થાય ને પછી જીવ એ ગતિ ના જાય, તો કેવી રીતે હા નિશ્ચિત. હા બીનાબેન ને તૃષેત બોલું છું. હા તૃષેત તૃષેત કૃષિ તૃષિત બેન. તૃષિત બેન. હા તૃષિતબેન, પ્રશ્ન તમારો એકદમ બરાબર છે કે સમ્યક દર્શન થયા પછી નારકીના બંધન નથી થતા, પણ સમ્યક દર્શનના પહેલા નરકના બંધન થઈ ગયા હોય તો પછી નરકમાં જવું પડે સમ્યક દર્શનની આત્માને. પહેલા બંધન થઈ ગયા છે, નરકના બંધન થઈ ગયા છે અને સમ્યક દર્શન પછી થઈ ગયું છે. આ શ્રેણિકને પહેલા નારકીના બંધન થઈ ગયા છે અને પછી સમ્યક દર્શન થયું છે, એટલે એ નારકીમાં ગયા છે. ઠીક. અને આપણે કહીએ ને સમ્યક દર્શન મનુષ્ય ભાવમાં જ થાય, તો આ જે કે છે દિગંબરમાં છે ને કે સિંહના ભાવમાં થયું છે સમ્યક દર્શન, તો એ કે 5 શું કહે છે કે 5 સેન્સ વિથ અ માઇન્ડ જે હોય એમાં થઈ શકે છે, એનિમલ્સમાં બી થઈ શકે છે, એ એનું જરાક સમજાવજો. પંચેન્દ્રિયને સમ્યક દર્શન એટલે સમ્યક દર્શન થયું હોય પહેલા, એટલે પહેલા સમ્યક દર્શન જે છે પહેલું સમ્યક દર્શન મનુષ્યને જ થાય છે, અને એના પછી એ થયા પછી આ જે ઔપચારિક સમ્યક્ત્વ છે એ ઉઘાડ ઝાક થતી હોય છે. થાય પછી પાછું વયો જાય, પાછું થાય પાછું વયો જાય, ત્યારે એ તિર્યંચને પણ થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. હાજી હાજી હા, હવે ટાઈમ થઈ ગયું છે, આપણે આજનું સેશન બંધ કરીએ. ઠીક છે. મંગળ પાઠ. નમો સિદ્ધાનમ નમો આયુર્યાનમ નમો વચ્છાયામ એસો પંચનમોકારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાનં ચ સર્વે સિંતળમ હવૈ મંગલમ ગુરુદેવ ચત્તારી મંગલમ અરહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્તમા અરહંતા લોકોત્તમા સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલી પન્નતો ધમો લોકોત્તમો ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ અરંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ ચાર શરણાગતિ સુખ કરना और शरणा नहीं कोई जो भवे प्राणियादरे अक्षय अमर पद हो. ओम शांति. जय जिनेन्द्र बधाने.